Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCN School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 15, data handling. Data handling, that means the collection and its understanding are important for taking many decisions in our daily life. Data is the actually information. When the information is collected and it is called the data handling. ओके, अब एग्जाम्पल हम ले तो स्कूल में हम पढ़ते, ठीक है, तो हर एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मेल भी होते, गर्ल्स भी होती है, बॉयज भी होते हैं। उसमें हर क्लास में जो उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है होते हैं वो कम या ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 स्टूडेंट्स है, सेकंड स्टैंडर्ड है तो सेकंड स्टैंडर्ड में 15 स्टूडेंट्स है, 10th स्टैंडर्ड है तो 10th स्टैंडर्ड में 25 स्टूडेंट्स है। दैट मींस हर एक क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या होती वो कम होती या फिर ज्यादा होती है, कोई क्लास में इक्वल भी होती है। एग्जांपल 4th एंड 5th क्लास है तो दोनों क्लास में 15 संख्या है। अब हमें फाइंड आउट करें कि पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर एक क्लास की जो संख्या है वो हर एक क्लास की संख्या का हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट्स ऑफ नंबर है वो मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसका डेटा हैंडलिंग किया। डेटा हैंडलिंग दैट मींस हमने हर एक क्लास की स्टूडेंट्स की संख्या का कलेक्शन किया और फिर उस सबका एडिशन किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक है आपका कलेक्टिंग एंड शोइंग द डेटा। यहाँ पे आपको दिया गया है वी विल लर्न हाउ टू मेजर एंड कलेक्ट द डेटा। जहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया और उसका यूनिट्स दिया गया है, ठीक है। हियर इज द पिक्चर ऑफ द पेपर स्ट्रिप एंड व्हिच यूनिट्स रिट ऑन द सम ऑब्जेक्ट्स आपको दिया गया है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट्स के आपको हाइट है वो दी गई है, हाइट ऑफ बाउल, उसकी आपको हाइट दी गई है 2 यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है हाइट ऑफ ग्लास, उसका हाइट आपको दिया गया है 4 यूनिट्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है हाइट ऑफ पेंसिल, फिर आपको दिया गया है हाइट ऑफ बाउल, बाउल दिया गया है, बेड, हाइट ऑफ प्लांट। यहाँ पे हाइट दिया गया है 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। आपको इस तरह से टेबल है वो दिया गया है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको टेबल में से देख के क्वेश्चंस के आंसर है वो लिखने हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हाइट। अब इसमें से स्मॉलेस्ट हाइट किसकी है, सबसे स्मॉलेस्ट हाइट, तो स्मॉलेस्ट हाइट है 2, तो 2 है वो किसका है, बाउल का, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है बाउल, क्लियर। नेक्स्ट आपको देगा व्हाट इज द टॉलेस्ट हाइट, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, टॉलेस्ट हाइट, तो टॉलेस्ट हाइट है 10, तो किसकी है, बेड की है, ठीक है। तो सेकंड आंसर है, उसका आंसर क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेड, क्लियर। थर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाइट दी गई बाउल है तो बाउल की है 2, बेड की है 10 यूनिट्स, क्लियर। नेक्स्ट आपको ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट पे है 2, तो 2
का आंसर क्या आएगा? बाउ। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बाउ। फिर फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज व्हाट इज द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट? तो टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बैट। इसका आंसर आप लिखोगे बैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट? प्लांट की हाइट कौन सी है? तो प्लांट की हाइट कौन सी दी गई है? 8 यूनिट्स। इसमें आप आंसर लिखोगे 8 यूनिट्स। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिट्स इज 5। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? 5 यूनिट्स वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? द पेंसिल। इसमें आप लिखोगे आंसर पेंसिल। क्लियर? तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर है वो लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट द डेटा ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑन योर क्लास विद द हेल्प ऑफ द पेपर स्ट्रिप कंटेनिंग द मार्किंग इन द यूनिट्स। जिसमें आपको जो स्टूडेंट्स है उसके आर्म की हाइट है, लेंथ है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पेपर स्ट्रिप के यूज करके। अब देखो यहाँ पे हम सिंपल ही रैंडमली हम नाम लिखते हैं और उसकी जो लेंथ ऑफ आर्म है वो लिखते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर और लेंथ ऑफ आर्म। ठीक है, अब यहां पे देखो फर्स्ट हम नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो कोई भी नाम दे देते। यहाँ पे हम लिखते हैं पूजा। ठीक है, जेंडर कौन सा आएगा? फीमेल। अब लेंथ ऑफ आर्म में सब हम लेते हैं 5 यूनिट्स। सेकंड वन हम लेते हैं नीलेश। तो जेंडर कौन सा आएगा? मेल। और लेंथ ऑफ आर्म 8 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेते हैं ऋषित। मेल, लेंथ ऑफ आर्म 6 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ वन मैत्री, फीमेल, 10 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रीश, मेल, 6 यूनिट्स। नंबर ऑफ 6, अक्षी, फीमेल, यूनिट्स इज 5। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन से यहाँ पे आपको डेटा है हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट हु इज द शॉर्टेस्ट आर्म? किसका शॉर्टेस्ट आर्म है सबसे कम वाला? तो किसका है? पूजा का एंड अक्षी का। ठीक है, दोनों के 5-5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लिखोगे अक्षी एंड पूजा। क्लियर? नेक्स्ट, who has the longest arm in the class and what is the length? लॉन्गेस्ट आर्म किसकी है सबसे ज्यादा? मैत्री की। और किसकी कितनी है? 10। जो सेकंड है उसमें आप लिखोगे मैत्री और लिखोगे 10 यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ द आर्म्स? तो इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंट साइज ऑफ द आर्म्स। तो सबके अलग अलग डिफरेंट साइज है, तो हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे
बिगेस्ट आता है 10 और सबसे स्मॉलेस्ट है 5, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट, विच आर्म लेंथ इज द कॉमन इन बॉयज। अब कौन सी लेंथ है वो बॉयज में कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कॉमन से इसमें ये 6, ठीक है, ऋषिक एंड त्रिशेक, ठीक है, इन दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्म है वो कॉमन है 6, इसमें आप आंसर लिखोगे 6 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट है विच आर्म लेंथ इज कॉमन इन गर्ल्स। गर्ल्स में किसकी कॉमन है और कितनी, तो 5, ठीक है, पूजा एंड अक्षय की 5 यूनिट्स है वो कॉमन है, तो इसमें आप आंसर लिखोगे 5। क्लियर? तो इस तरह से आपको डेटा है पहले लिखना है और फिर इसके क्वेश्चन दिए गए उसके इसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है। क्लियर? जो नेक्स्ट है वो आपको इसी तरह से करना है, वो उसके इसमें आपको फाइंड आउट करना है साइज ऑफ हेड। हेड की जो साइज है वो फाइंड आउट करनी है और उसका आपको आंसर इस तरह से आपको पहले बनाना है टेबल, ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स है वो लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डेटा हैंडलिंग है आपको इस तरह से आएगा। आपको इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे एग्जाम में, आपको उसमें से ढूंढ के डेटा है, डेटा में से ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर है वो लिखने। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो डेटा हैंडलिंग है टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Is number 112 to 115 right in textbook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.